हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है पेपर आज का जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए HSSC CET ग्रुप 1 का पेपर है। ये ग्रुप 1 था, जो जेई की पोस्ट थी जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, कल हुआ था जेई इलेक्ट्रिकल का ग्रुप 2 का पेपर था, उसका था। और आज है जेई सिविल के लिए ग्रुप 1 का ये पेपर है। जो टेक्निकल पेपर हैं इनके अंदर जो सिलेबस आता है वो 70% तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, और 30% के अंदर हरियाणा जीके 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के 10 कंप्यूटर के, बाकी मैथ्स वगैरह सारा कुछ मिला के इसमें से आएगा। ठीक है, यानी कि 70% टेक्निकल आएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड है सिविल इंजीनियरिंग का 70 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और 30 क्वेश्चन है वो इसमें जीके हरियाणा जीके और मैथ रीजनिंग सारा कुछ इसके अंदर मिक्स होता है। तो आज जो पेपर है इसमें जो स्टार्ट के 1 से लेकर 70 क्वेश्चन नंबर 70 तक जो सारे क्वेश्चन हैं वो सारे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक। और 71 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन हैं जो नॉर्मल है, सभी के लिए कॉमन पेपर है। ठीक है, यानी कि इसमें जीके रीजनिंग मैथ सब कुछ इसके अंदर आ गया है। तो ये है पेपर, जेई ग्रुप 1 का पेपर है। ग्रुप 1 यानी कि जेई सिविल के लिए, जेई सिविल इंजीनियरिंग का ये पेपर है। HSSC CET फेज 2 का ये पेपर है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो इसमें आज हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और क्या उनका आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चन है, स्टार्ट के क्वेश्चन है 1 से लेकर 70 तक। ये सारे क्वेश्चन है जो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित हैं। जिन कैंडिडेट्स के पास सिविल इंजीनियरिंग है वो ही क्वेश्चन ये कर सकते हैं, उन्हीं के ये काम के हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक के जो भी सारे क्वेश्चन हैं ये टेक्निकल हैं, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पोस्ट से रिगार्डिंग है। जेई सिविल के लिए तो सारे सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। ठीक है, और इसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन है 1 से लेकर 70 तक, वो सारे सिविल इंजीनियरिंग के एक साथ क्वेश्चन सारे इकट्ठे दे रखे हैं ये। 70% जो सिलेबस है इसमें वो होगा टेक्निकल का, यानी कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड है 70% वो होता है। और 30% में जीके हरियाणा जीके रीजनिंग मैथ सारा कुछ इसके अंदर शामिल होता है। तो ये है शुरुआत के 70 क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक। ये सारे क्वेश्चन थे जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चन हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 70 तक। मेन जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। तो अब हम ये जो कॉमन क्वेश्चन, जो कॉमन पेपर है सभी के लिए जो कॉमन होएगा उसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। 170 तक वो सारा सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित था, और अब जो बच गया इसमें रीजनिंग मैथ वगैरह सारा कुछ है। तो हम एक बार ये बेसिक से सारा कुछ देख लेते हैं। तो 71 जो क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा कि रमेश के पास 320 रुपये थे। उसने एक वस्तु खरीदने के लिए इसके 3/4 हिस्सा खर्च कर दिए। बचे हुए में से उसने दूसरी वस्तु के लिए 1/8 खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने पैसे बच गए? शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे? 320 रुपये थे। उसने खर्च कितने कर दिए? 3/4, तो कितना बच गया? 1/4 बच गए। दोबारा उसने खर्च कितना कर दिया? 1/8 खर्च कर दिया, तो कितना बच गया? 7/8 हुआ हिस्सा उसके पास रह गया। 8 चौक 32, 32 से 320 काटेंगे 10, 10 को 7 से गुना करेंगे 70, तो कितने पैसे बच गए उसके पास? 70। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने पैसे बच गए उसके पास? 70 रुपये। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। 320 थे, 320 में से 3/4 उसने खर्च कर दिया, 3/4 निकालेंगे तो कितना खर्च कर दिया? 240 रुपये। 240 खर्च कर दिए, 320 में से 240 खर्च कर दिए, कितने बच गए? 80 रुपये। 80 का 1/8 हिस्सा और खर्च कर दिया, तो 80 का 1/8 कितना होगा? 8 10 8 80, यानी कि 10 रुपये और खर्च कर दिए। 80 में से 10 और खर्च कर दिया, लास्ट में कितने बच गए? 70 रुपये।
ठीक है, तो कितना ऑप्शन हो जाएगा 71 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 70 रुपये उसके पास बच गए। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया के उस इंडो ग्रीक राजा का नाम बताइए जिसने 190 ईसा पूर्व और 180 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। जो प्राचीन दुनिया में तांबा और निकल, जिसमें 75% तांबा होता था और 25% निकल होता था, सिक्के जारी करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो चीन द्वारा ज्ञात एक मिश्र धातु तकनीक है। एक एलॉय टेक्नोलॉजी है जो चाइना के द्वारा डिस्कस की गई थी, और इसमें कॉपर और निकल का रेशियो होता है, कॉपर 75% और निकल 25% मिला के एक सिक्के बनाए थे। तो इंडो बैक्टीरिया जो इंडो ग्रीक जो राज्य था बैक्टीरिया, उसका जो राजा था इंडो ग्रीक का वो था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस जो नाम है वो राजा था। ठीक है, इंडो ग्रीक किंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो इंडो ग्रीक राजा था वो था डेमेट्रियस। उसके बाद अगला है, इसी दे दिया रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस पर। इसमें दे रखा कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, स्पीड है 30 किलोमीटर और एक की स्पीड है 58 किलोमीटर। देखो अगर दोनों एक साथ चलेगी तो स्पीड घट जाएगी आपस में, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 58 में से 30 गया तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। उसके बाद धीमी गति में बैठा आदमी तेज ट्रेन को 18 सेकंड में पार करता है, तो तेज ट्रेन की लंबाई क्या है, 28 हो गया, 28 किलोमीटर प्रति घंटा ये एवरेज स्पीड हो गई। और इसको किलोमीटर में मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया 140/18। अब वो ट्रेन वाला आदमी कितनी सेकंड में पार कर, 18 सेकंड में, 18 से इसको गुणा कर देंगे तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 140 मीटर। ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 140 मीटर। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट और लॉस के ऊपर है। इसमें है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लॉस इफ सेलिंग प्राइस इज 40 रुपीज मोर देन देयर विल बी ए गेन ऑफ 50%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 40 रुपये अधिक होता तो मुनाफा 15% होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें अगर मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 10% नुकसान पर बेच दिया, 90 रुपये में बेच दी। अगर उसको 40 रुपये में अधिक बेचे तो उसको मुनाफा होता 15%, यानी कि 115 रुपये होते उसके पास। इनका अंतर कितने का हो गया 25 रुपये का, और यहाँ पर दे कितना रखा है 40, 25% की वैल्यू है 40, तो 100 की कितनी हो जाएगी 4 गुना, 160 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 इसका उत्तर जो है वो है 160 रुपये, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच रामसर साइट इज सिचुएटेड एट कनेक्शन ऑफ टू लेक्स। कौन सी रामसर स्थल दो झीलों के संयोजन पर स्थित है। दो झील हैं जो आपस में मिलती है, वहां पर एक रामसर साइट है बीच में, तो वो है शोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख। शोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर एक शोकर लेक है और एक अलग से 2 लेक्स हैं, एक ऐसे ही नाम है दोनों के सेम से, तो वहां पर है शोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। ऑन जनवरी 28, 2024 साइंड ए MOU विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू implement the modified पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP modified PKC ERCP लिंक प्रोजेक्ट, यानी कि एक प्रोजेक्ट था ERCP, ये था काली सिंध, पार्वती और चंबल और पूर्वी राजस्थान की एक परियोजना थी। तो ये किन 2 स्टेट के बीच में थी, तो इसमें देखो सीधी सी बात, चंबल नदी कहाँ पे है राजस्थान की साइड, तो इसमें एक स्टेट तो हो जाएगा राजस्थान, और राजस्थान सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर है। दूसरा है पार्वती नदी, पार्वती नदी मध्य प्रदेश के अंदर बहती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। हरियाणा इसलिए बाहर हो जाएगा, इनमें से एक भी ऐसी नदी या नहर नहीं है जो हरियाणा के अंदर है, ना ही इनमें से पंजाब की कोई नदी है। चंबल हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, लेकिन ये राजस्थान और मध्य प्रदेश इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है, सबसे आसान क्वेश्चन, नर्मदा नदी और गुजरात के अंदर है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
और ये है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, रहीम संतू से छोटा है, यानी कि रहीम संतू से छोटा है लेकिन रामू से बड़ा है। रामू से बड़ा है रहीम। रामू गार्गी से बड़ा है, रामू गार्गी से बड़ा हो गया। सिम्मा रामू से बड़ी है, सिम्मा रामू से आगे हो गई। रहीम से छोटे कोई बात। इसमें पूछा सबसे छोटा कौन है, तो रामू से सबसे छोटा कौन है, गार्गी। रामू से छोटी कौन है, गार्गी। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा इसके अंदर, गार्गी। 78 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गार्गी इनमें से सबसे छोटी है। ठीक है, अगर इसमें सबसे बड़ा पूछा तो देखते हैं, लेकिन सबसे छोटा पूछा तो गार्गी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक लाइन है लड़कियों की, उसमें चित्रा है लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर और बनीता है वो राइट साइड से 7वें नंबर पर है। ठीक है, राइट साइड से 7वें नंबर पर बनीता है और चित्रा है 10वें नंबर पर। इनकी पोजीशन एक्सचेंज करने पर अब चित्रा कहाँ पर आ जाती है, 15वें नंबर पर। यानी कि 15 और 7 22, तो कितने हो गए लाइन में, एक कम हो जाएगा 21 नंबर पे। तो लाइन में टोटल लड़कियाँ कितनी हो गई, 21 लड़कियाँ हैं। ठीक है, लाइन में कुल लड़की कितनी हो गई, 21। टोटल लड़कियाँ कितनी है, 21। अगला है कि जब प्याज हम छीलते हैं तो आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं, तो आंखों से आंसू निकलते हैं, उसमें सल्फेनिक एसिड होता है। प्याज के अंदर सल्फेनिक एसिड होता है सल्फर की वजह से। कई बार मेटल का नाम पूछते हैं, सल्फर होता है। प्याज के अंदर सल्फर होता है, इस वजह से हमारे आंसू आते हैं। तो सल्फेनिक एसिड होता है प्याज के अंदर, जिसकी वजह से जब हम प्याज छीलते हैं तो हमें आंसू आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। किसी संख्या को जब उसके ही 5 गुना से गुणा किया जाता है तो वो संख्या हो जाती है 1445। तो संख्या बताएं। कोई संख्या है, मान लो x, कोई संख्या है x और x को उसके 5 गुना से मल्टीप्लाई करना है। x को उसके 5x से मल्टीप्लाई करना, तो कितना बन जाता है, 1445। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x² और ये हो गया 1445। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 9 45। x² की वैल्यू आ गई 289। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट करेंगे तो 17। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। या फिर इसको ऑप्शन से सोल्व कर लो। 17 है, 17 का 5 गुना कितना होगा, 85। 17 को 85 से गुणा करके देख लो, यही आएगा 1445। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने कौन सी स्कीम शुरू नहीं की गई। 3 ऐसी है जो ऊर्जा बढ़ाओ है। पीएम कुसुम योजना है, ये भी ऊर्जा से संबंधित है। सौभाग्य, ये हर घर बिजली योजना है। उजाला योजना भी बिजली से संबंधित, लेकिन PMUY ये इससे संबंधित नहीं है। PMUY जो स्कीम है ये ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी से संबंधित नहीं है, PMUY। अगला क्वेश्चन है 83। ऊपर वाले का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें दे रखा कि एवरेज वेट दे रखा 3 जनों का, ABC का है 45 किलो, A और B का है 40 किलो, B और C का है 43 किलो। तो B का वेट बताए, B का 31 किलो आ जाएगा। ABC का एवरेज 45 दे रखा, टोटल हो जाएगा 135। A + B का हो गया 40 दूनी 80, इसमें से घटा देंगे। उसके अलावा 43 गुना वो भी इसके अंदर से घटा देंगे, जो बचेगा वो B का वेट आ जाएगा, एवरेज वेट B का निकल जाएगा। ठीक है, ये आप सोल्व करके देख लेना, एवरेज का आसान सा सवाल है। अगला प्रश्न है, द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज प्रेजेंटेड टू। लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट है वो कहाँ देती है। लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट है वो लोकसभा के अंदर प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट है वो कहाँ प्रस्तुत करती है, लोकसभा के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। अगला क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है कि हरियाणा की कौन सी जनजाति है जो सांप पकड़ती है और भाग्य बताती है। तो इसमें से ऑप्शन देखो, मेव है, ये तो मेवाती साइड हो गए। अहिर है, अहिर का इनसे कोई संबंध नहीं है। ये बच गया सांसिया, तो संशय आएगा, या फिर ननोबदा बो। वैसे तो होती है कालबेलिया, कालबेलिया जनजाति है वो होती है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, कालबेलिया इसका आंसर होना चाहिए। बाकी एक बार आप खुद से चेक कर लेना। 85 का ऑप्शन डी शायद आंसर होगा।
अगला है कि कौन सा फोक डांस हरियाणा का जो बारिश के मौसम में किया जाता है। बारिश के लिए हरियाणा में जो किया जाता है वो है लूर नृत्य। लूर नृत्य तीज के ऊपर किया जाता है, रेनी सीजन में बारिश आने पर तीज के आसपास ये किया जाता है लूर नृत्य। खोड़िया नृत्य है ये शादी में किया जाता है। फाग है ये होली के आसपास किया जाता है, फरवरी मार्च के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूर नृत्य। अगला है हु हैज इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल्ड कंप्यूटर। जो प्रोग्राम से नियंत्रित होने वाला कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर किसने की थी। ऐसा कंप्यूटर जो प्रोग्राम से नियंत्रित होता था उसकी खोज किसने की थी, और वो की थी कॉनरैड जूस। कॉनरैड जूस ने ऐसा कंप्यूटर बनाया था जो प्रोग्राम से कंट्रोल होता था, ऑटोमेटिक प्रोग्राम से कंट्रोल्ड कंप्यूटर था। अगला है कि कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। कंपाइलर है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अडोबे रीडर, माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं। ड्राइवर है ये सॉफ्टवेयर नहीं होते। ड्राइवर जो है ये सॉफ्टवेयर नहीं होते। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जूठन ए दलित लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है पुस्तक के बारे में कौन है जो एक दलित का, वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जो .com है, इसका मतलब क्या है, ये कॉमर्शियल साइट के लिए होते हैं। ठीक है, कॉमर्स के लिए होते हैं .com वाली साइट, जिसके भी www.xyz.com, तो .com जिसके अंदर लगता है वो होते हैं कॉमर्शियल साइट्स के लिए। ठीक है, कॉमर्शियल साइट्स आ जाएंगी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड अपने मोबाइल के अंदर होता है। क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है, जब हम कुछ भी कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड के अंदर जाके वो जो डाटा, जो हमने टेम्परेरी डाटा जो था वो क्लिपबोर्ड के अंदर होता है। टेम्परेरी डाटा होता है जो क्लिपबोर्ड के अंदर होता है। ठीक है, यानी कि जो आइटम हमने कट या कॉपी किया है, वो जो टेम्परेरी आइटम हो वो सारा हमें हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर मिलेगा। ठीक है, क्लिपबोर्ड के अंदर मिलता है हमें सारा जो कॉपी पेस्ट जो भी आइटम किया है वो। अगला है खजियार लेक। खजियार लेक कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है खजियार लेक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का खजियार लेक हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेप्टॉन क्या है। लेप्टॉन पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की तरह, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं लेप्टॉन। इलेक्ट्रॉन इसका एक उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं लेप्टॉन में, इलेक्ट्रॉन भी उनमें से शामिल है। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहां पर रो और कॉलम जहां पर आपस में मिलती हैं एक एमएस पॉइंट में, उसको बोलते हैं सेल। सेल बोलते हैं जहां पर रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उसको सेल बोलते हैं। 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 का है कि A1 जो एक्टिव सेल है उसके लिए शॉर्टकट की क्या। A1 होती है जो सबसे पहली सेल है और उसके लिए होती है कंट्रोल होम। कंट्रोल प्लस होम दबाते ही MS एक्सेल में A1 सेल जो सबसे पहली सेल है, सबसे पहली सीट के अंदर, वो A1 होम सेल कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आ जाता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द ऑप्शन टू गेट बैकग्राउंड कलर फील्ड इन MS वर्ड। ये है डिजाइन के अंदर बैकग्राउंड में जाके, सिंपल सा है ये। 96 का ए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से भी ट्राई कर लेना। PPT में जो हम व्यूज करते हैं डिफरेंट परसेंटेज व्यू के लिए, वो कहाँ से व्यूज करते हैं। ठीक है, PPT में जो दस्तावेज को अलग अलग परसेंट पे, तो उसका शायद आंसर जूम स्लाइडर होना चाहिए। बाकी एक बार आप इसको खुद से चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है रीजनिंग का, और ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें 6 लोग बैठे हैं, ऐसे 6 लोग बैठा दो, और इसमें है P के सामने Q कर दिया, और Q के राइट साइड में है वो T है, और लेफ्ट साइड में R है, R के लेफ्ट में S है, और उसके बाद U है वो P के राइट में है। ये क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट हम बैठाते कैसे करना है। इसमें सबसे पहले दे रखा है कि 6 लोग बैठे हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है कि 6 लोग बैठे, 6 लोगों के लिए एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए 6। ठीक है, इसमें दे रखा है कि P के सामने Q बैठा है, P और इसके सामने बैठा दिया Q। इसके बाद है Q T के दाईं ओर है, Q ये T के दाईं ओर है, तो T इधर आ जाएगा, इसके राइट में होगा Q, और R इसके
आर जो है वो लेफ्ट साइड में है एस के, और आर के लेफ्ट में है क्यू, आर के लेफ्ट में क्यू हो गया, और यहाँ पर एस बैठा है, और बच गया क्या यू, ये यू बच गया पी के राइट में। अब कह रहा है कि एस और यू आपस में जगह बदल लेते हैं, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा। तो अब पूछा है कि एस के लेफ्ट में कौन है, एस के लेफ्ट में पी है, तो एस के लेफ्ट में कौन बैठा है, पी बैठा है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 है टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी, मैन मेमोरी कंप्यूटर के अंदर दो मैन मेमोरी कौन कौन सी होती है, वो रैम एंड रोम, रैम एंड रोम ये दोनों मैन मेमोरी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी रैम एंड रोम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैम एंड रोम। कंप्यूटर का ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 वाला। क्वांटम कंप्यूटर मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट ऑफ परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डाटा। क्वांटम कंप्यूटर कैन सोल्व द प्रॉब्लम मच फास्टर देन मैनी कंप्यूटर, दोनों ही इसमें सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट के 30 क्वेश्चन से जो जिसमें कंप्यूटर भी है, हरियाणा जीके, नेशनल जीके, सारा कुछ इसके अंदर शामिल है, रीजनिंग मैथ्स वगैरह सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, आज का पेपर था जेई सिविल के लिए, ग्रुप नंबर 1 का पेपर है। आज ये पेपर लिया गया था, HSSC CET का फेज 2 का ये पेपर है, और इसमें जो 30 क्वेश्चन थे 71 से लेकर 100 तक वो हमने सारे देख लिए हैं। ठीक है, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगे या क्वेश्चन का कोई आंसर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये क्वेश्चन गलत करवा दिया गया है। ठीक है, बाकी यही थे इसके अंदर आज के पेपर के अंदर, और जो ग्रुप 2 का पेपर जो कल हुआ था वो हमने पहले ही सोल्व करा दिया, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यही था आज के इस पेपर के लिए। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।